इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां बहरीन के होटल में ईरानी ड्रोन ने अटैक किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी इसमें जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी दूतावास ने होटल में ना ठहरने की सलाह दी है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी, जहां बहरीन में एक होटल को टारगेट किया गया है, ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है, वहां पर अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी ठहरे हुए थे, जिनके घायल होने की खबर सामने आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर, अमेरिकी दूतावास ने होटल में ना ठहरने की सलाह दी। और चलिए मेहमानों का फिर से रुख करते हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर जान लीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां बहरीन के होटल में ईरानी ड्रोन का अटैक हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी इसमें जख्मी हुए हैं। दीप्ति, लगातार देखिए अटैक का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन ईरान समेत 7 देशों पर हमले हो रहे हैं। आधी दुनिया पर ट्रंप की नजर है। इसके पीछे के मायने क्या हैं? देखिए, इसके पीछे के मायने ये हैं प्रिया जी कि आधी दुनिया पर, जिस भी दुनिया के हिस्से पे अब अगर हम बात करें कि जहां पर ईरान ने हमले किए हैं, तो वो ईरान सिविलियंस को नहीं, ऐसे ऐसे ही मतलब आउट ऑफ नोवेयर हमले नहीं हो रहे हैं। वो हमले वहां पर हो रहे हैं जहां अमेरिका ने अपने बेसिस बना रखे हैं। और जैसे कि अभी आपने भी बोला कि वॉशिंगटन हम्म। पोस्ट के हवाले से एक खबर आ रही है, और ये खबर कल तो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह बोला जा रहा था कि होटल्स पे भी, जहां पे बहरीन हम्म। के होटल में भी अटैक किया है ईरान ने, वहां उन्हीं होटल्स पे अटैक करने की बात हो रही थी। 17वें 18वें फ्लोर के बीच में बात हुई थी, जहां पर ये था कि या तो वहां पे यूएस मेरीन ठहरी हुई है, वहां के लोग ठहरे हुए हैं, या अमेरिकी दूतावास के लोग ठहरे हुए हैं। तो इसके ही चलते अभी तक भी ईरान ने, अगर देखा जाए बड़े तौर से, तो सिविलियंस पे हमले की बात नहीं की है। क्योंकि देखिए, ईरान भी जानता है, अगर हम इन सब जो कंट्रीज पे, जिन पे अमेरिका का एक जैसे कहते हैं कि एक वो अमेरिका के संरक्षक में थे, अमेरिका को उन्होंने बेस तो दिया ही हुआ था, लेकिन वो अमेरिका पे डिपेंडेंट भी थे। उनकी अपनी आर्मीज इतनी छोटी छोटी हैं, कहीं पे 70,000, कहीं पे 35,000, 2 लाख, 2.5 लाख से बड़ी उनकी एक्टिव आर्मीज नहीं है। अगर हम आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस तीनों की बात करते हैं, तो वो अपने आप जो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे उतारू हैं आने के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि ईरान भी ये बात जानता है। सरप्राइज फैक्टर की तरह उसने ये काम किया। और जो पूरी हालात बनी हुई है, हम इसमें जो अभी ट्रंप ने स्टेटमेंट दी वो तो देखें ही देखें। साथ ही साथ प्रिया, मैं आपके दर्शकों का उस पे भी एक नजर करवाना चाहूंगी। जो कल हम्म। नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ईरान की पब्लिक का आह्वान किया है। वो एक एथनिसिटी को छेड़ने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात, वो उन्होंने कहा लोगों से कि देखिए, हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कहा कि हम आपके यहाँ पे जो एक एक टेरर रिजीम थी उसको हटाएंगे, उसको ओवरथ्रो करेंगे। तो अब आपका भी टाइम है कि आप आए, आप हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे। उन्होंने बात करी पर्सियंस, कुर्द, अजहरीज, बलोच, अजवाहिज, उन्होंने सारे एथनिक ग्रुप्स, हालांकि वो बहुत छोटी माइनॉरिटी में है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं मे बी एक एक उनको सपोर्ट चाहिए पब्लिक का। हम्म। और ईरान के हवाले से अगर देखें, तो आज उन्होंने एक ये भी बड़ी स्टेटमेंट दी है। ट्रंप की तो स्टेटमेंट आ ही रही है कि अभी द बिगेस्ट इज येट टू कम, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि देखिए, एक फतवा जारी किया हुआ था, वो आयतुल्लाह खमेनी ने एक फतवा जारी किया हुआ था कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अब आयतुल्लाह चले गए, खमेनी जी चले गए, ठीक है, दूसरे आयतुल्लाह राफी की बात हुई, लेकिन आयतुल्लाह खमेनी का वो फतवा था। तो अब हमें कोई नहीं रोकता है कि हम उस फतवे को यूज करें, या उस फतवे का हम उल्लंघन करके बेसिकली सीधा वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है नहीं है, इसकी पुष्टि तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वॉलेटाइल सिचुएशन में हम हैं। दो देशों की आपसी लड़ाई, अमेरिका को यहाँ पे कंट्रोल चाहिए, उसके चलते जो ये पूरा वर्ल्ड चपेटे में आया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी नजर बनाने वाली खबर